नमस्कार। मेरा यह वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पर हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसका श्रेय हमें निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे कराया गया, उसमें जो 32 मूर्तियों के और धार्मिक चिन्हों के निशान पाए गए, और कल ज्ञानवापी परिसर को पूजा के लिए माननीय न्यायाधीश के आदेश के तहत खोल दिया गया है। यह बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट हैं, जिससे हर भारतीय प्रसन्न होगा। लेकिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह प्रयास जब तक पूरे नहीं माने जाएंगे, जब तक कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो मिस्टर नरसिम्हा राव की कॉलिशन वाली लंगड़ी गवर्नमेंट ने बनाया था, लंगड़ी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक था, अन्यायपूर्ण था। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आताताई 15 अगस्त 1947 के बहुत पहले आए। उन्होंने हत्याएं की, लूटपाट किया, महिलाओं का बलात्कार किया, शील हरण किया और उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा। हमारे लाखों लोग हताहत हुए, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण हम उसमें पराजित हुए। हमारी महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा गया, जिसके निशान, जिसके प्रतीक, जिसके शिला चिन्ह आज भी उपलब्ध हैं। फिर 1991 में 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ लाइन मानना, जिसके पहले सभी आताताई आक्रमण हो चुके थे, जिन्होंने अपने क्रूड पावर के प्रदर्शन के लिए वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिरों को न केवल लूटा, बल्कि उनको तोड़ा गया और अपने क्रूर पावर को दर्शाया गया, और यह एक परपाटी सी बन गई। जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र भारत में भारत माता को जो चोटिल किया गया था, जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जो मंदिर थे, जिनको ध्वस्त करते हुए भारत माता के चेहरे पर जख्म पहुंचाए गए, कायदे से उन जख्मों को मरहम लगाते हुए उन वास्तुकला के उन उदाहरणों को उससे भी बेहतर तरीके से स्थापित कर हमें भारत माता को पुनः श्रृंगारित करना चाहिए था। लेकिन दुष्ट कांग्रेस के द्वारा भारत माता और भारतवासियों को एक संदेश दिया गया कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है। विभिन्न आक्रमणकारियों के द्वारा जो आपके सुंदर चेहरे पर जख्म पहुंचाए गए, तो उन्हीं जख्मों के साथ जी। इस एक्ट का सेक्शन 4 भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लेता है और न्यायाधीशों को संज्ञान लेने से रोका गया है। लिहाजा मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 पूर्णतया असंवैधानिक है, भारतीयों को न्याय की भीख मांगने से वंचित रख रहा है। ऐसे निर्दयी, कठोर, अन्यायपूर्ण एक्ट को माननीय नरेंद्र मोदी जी हाँ की जीत और ना के हार के सिद्धांत के आधार पर
प्रथम अपॉर्चुनिटी में उसे रिपील करें और जितने भी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन के मंदिर को सहित जितने भी वास्तुकला के उत्कृष्ट मंदिर जिन्हें चोट पहुंचाई गई है, उन सभी के लिए कमीशन गठित करते हुए समय सीमा में भारत माता के उन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रतीकों को पुनः संरक्षित करते हुए हम भारत माता को पुनः श्रृंगारित करें। मुझे अनुमान है, मुझे विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे, तभी सही मायने में हम पुनः अपने भारतीयों की संस्कृति संस्कारों को स्थापित कर पाएंगे। इस अवसर पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उनमें औरंगजेब और बाबर का खून नहीं बह रहा है। वो औरंगजेब और बाबर को अपने पूर्वज ना माने। मैं यहाँ उनको उनके धर्म मानने से के प्रति कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि भारतवर्ष में हर किसी को जिस धर्म से मोक्ष मिल रहा हो, जिस धर्म से उसका कल्याण हो रहा है, उसे मानने का भी हक है और उसे प्रचारित करने का भी उसे हक है। लेकिन हमें उन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं। आर्टिकल 25 जो हर व्यक्ति को उनकी श्रद्धा के हिसाब से, उनके विश्वास के हिसाब से धर्म को मानने की भी इजाज़त देता है और उसका प्रचार करने की भी इजाज़त देता है। लिहाजा ना हिंदू ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, ना ही मुसलमान ये कह सकते हैं कि हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें मिलेंगी। लिहाजा माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि वह वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को तत्काल रिपील करें। जितने फेमस वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण जो भारत माता को श्रृंगारित करते थे, उन सब पर कमीशन बनाया जाए और उनको भारत माता को पुनः श्रृंगारित किया जाए। और पुनः हम अपने मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वह अपने धर्म को पूरी आज़ादी के साथ माने, उसका प्रचार भी करें, लेकिन आर्टिकल 24 के विरुद्ध आचरण ना करें। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वह एक कठोर नियम बनाएं जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25 रखें। जो भी व्यक्ति आर्टिकल 25 के विरुद्ध विपरीत आचरण करता है उसे जघन्य अपराध माना जाए। क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय सुनिश्चित किया जाए और जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है उसे मिनिमम 15 साल की सजा दी जाए और उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान इस नियम के तहत किया जाए। जो संस्थाएं आर्टिकल 25 के विरुद्ध आचरण को संरक्षित कर रही हैं, उनको पोषित कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, ऐसी सभी संस्थाओं को भी जो है इलीगल घोषित किया जाए, उन्हें अवैध घोषित किया जाए और उसे 2 महीने या अधिकतम 3 महीने में स्थापित करके ऐसी संस्थाओं को जो है न केवल अमान्य किया जाए बल्कि उनकी पूरी संपत्ति जब्त किया जाए। क्या मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप ऐसा करें और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स जो है वो घोषित करें
क्राइम फ्री भारत से जुड़े सभी 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 की जगह पूरी 543 सीटें दिलाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः 2024 में न केवल प्रधानमंत्री बनेंगे बल्कि 543 सीटों वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेता पराजित हो जाएंगे और भारतीयों को गुलामों के नियम कानूनों से मुक्ति मिलेगी। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और उनके शोषण के लिए बनाई थी, जो अब पूरी तरह भ्रष्ट भी हो चुकी है और निरंकुश भी। ऐसी व्यवस्था को हमें पारदर्शी, अकाउंटेबल बनाना होगा, संवेदनशील बनाना होगा और नियमों में प्रावधान करना होगा कि यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। हमें अपनी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिशन को अडॉप्ट करना होगा और धन की वर्षा करते हुए भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा धनराशि पहुंचेगी, जिससे हम अपने सभी भारतीयों को टैक्स फ्री कर पाएंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसा जरूर करें और यदि ऐसा होता है तो मैं उन्हें पूर्व से शुभकामनाएं देता हूं कि वह 303 की जगह पूरे 543 सीटों से विजयी होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।